ऐसे युग में जहां डिजिटल लेन देन फाइनेंशियल आउटलुक को कंट्रोल करता है, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए अपनी जीएसटी देनदारी का निपटान करने के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका पेश करते हुए लोगों के लिए एक अच्छा, सरल और आसान उपाय खोज निकाला है। दरअसल वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत लागू जीएसटी व्यवस्था को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, करदाताओं को सुविधा देने और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। करदाताओं की सुविधा के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन का भुगतान यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जीएसटी का भुगतान करने की आज़ादी दी गई है। इसलिए आज मतलब की खबर में हम इसी बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज जीएसटी से जुड़ी एक नई जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार की तरफ से करदाताओं को सुविधा देने और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। करदाताओं की सुविधा के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन में भुगतान यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करने का ऑप्शन दे दिया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी भी यूपी की जीएसटी आयुक्त मिनिस्ती एस ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस सुविधा के जरिए करदाताओं के लिए जीएसटी का भुगतान करना आसान हो जाएगा। जीएसटी में अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद से फिलहाल ये 11 राज्यों में लागू हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और गुजरात भी शामिल हैं। दरअसल सरकार की योजना धीरे धीरे करके बाकी के सभी राज्यों को इस सेवा से जोड़ने की है। अब ये भी जान लीजिए कि इस तरीके से जीएसटी भुगतान करना कैसे होगा। अगर जीएसटी पोर्टल पर ई भुगतान के लिए लिंक दिया गया है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद बैंक के ऑप्शन का चुनाव करना होगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स आएगा, जिसे सिलेक्ट करते ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो हो गई बात जीएसटी के भुगतान की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। ये नया बदलाव अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए है। वे व्यापारी बिना ई चालान के ई वे बिल नहीं जारी कर पाएंगे। ये नियम भी 1 मार्च से लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा 1 मार्च से 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय सभी B2B लेन देन के लिए ई चालान विवरण शामिल किए बिना ई वे बिल जारी नहीं कर सकेंगे। तीसरा बड़ा अपडेट है, जीएसटी व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए अब ई वे बिल मैंडेटरी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।